नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान धनौली में निर्माणाधीन सिविल एन्क्लेव को जुलाई 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया। सिविल एन्क्लेव की फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है। बैठक में वर्तमान में अजीत नगर गेट स्थित वेंटिंग लाउंज का नाम शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। एयरपोर्ट सभागार में हुई बैठक में संघ एयरलाइंस ने गुवाहाटी, शिलांग, कोलकाता, जम्मू, सूरत, चेन्नई के लिए फ्लाइट शुरू करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने न्यू सिविल एन्क्लेव धनौली की अप्रोच रोड को जल्द बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। धनौली रोड पर चल रहे नाला निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है, जिससे कि अप्रोच रोड और न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में बारिश का पानी न जाए। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं अधिकारी और क्या कुछ बोले हैं यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। 5-6 महीने में निर्देश है कि एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक होनी चाहिए। उस सिलसिले में आज बैठक की, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने ये जो नवनिर्मित है इसकी डिटेल बताई। आप लोगों की जानकारी के लिए लगभग 144 एकड़ ज़मीन मिली है। ज़मीन पूरी एक्वायर हो चुकी है, सबको पैसा दे दिया जाता है और कोई भी कोर्ट में लिटिगेशन के लिए नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। सभी प्रकार की एनओसी हैं, केवल 43 पेड़ काटने की परमिशन लेनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी 10 गुना जो है लगा चुके हैं और उसकी जियो टैगिंग भी होगी। 579 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। इनका ये कहना था आज उसमें कि जुलाई 2026 में ये कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। फिर 3 महीने एक्सरसाइज, कमीशन, टेस्टिंग में लगते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये पूरी तरह उड़ान के लिए तैयार रहेगा। कितना काम पूरा कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर के, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कब तक? ये है कि अपने कमिटमेंट पे रहिएगा। अगर जुलाई में कह रहे हैं तो जुलाई तक बनना चाहिए। अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसके बनने से मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक बड़े शहर, जैसे राजधानी कहते हैं, वहाँ से कोई न कोई उड़ान यहाँ पर आएगी। आज एक विशेष बात यह है कि एक संघ एयरलाइंस नई आई है, 8-10 एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, उनको भी बुलाया था और उनको आगरा गुवाहाटी वाया कलकत्ता, आगरा चेन्नई, आगरा श्रीनगर वाया मनोहर जम्मू और आगरा गोवा, सूरत उतर रुकते हुए, क्योंकि कपड़े व्यवसायी के लोग यहाँ सूरत आते हैं और मथुरा जाके ट्रेनों को पकड़ते हैं। सिविल एविएशन में कभी आगरा शहर नहीं माना जाएगा। ये आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, क्योंकि इटावा के पास नीरेस्ट फिर लखनऊ है। देन मध्य प्रदेश के भले जिले हों, भिंड, मुरैना, अब हमारा राजस्थान है, लेकिन जौनपुर, ये सब अप्रोचिंग है ना। तो दूसरा, जितना ताजमहल लोग देखने आते हैं उससे दुगना तिगना बिहारी जी अथवा गोवर्धन परिक्रमा बरसाना जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल मोनूमेंट लाइफ में एक बार या 2 बार देखा जाता है। रिलीजियस की कोई सीमा ही नहीं है कि 100 बार, 200 बार, 400 बार जब मौका मिलता है तब मैं कल ही बिहारी जी गया, तो समय बचा था, थोड़ा बिहारी जी होकर चले गए। तो आगरा एयरपोर्ट का पूरा फ़ायदा जो है मंत्री जी, पर्यटन नगरी है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी फ्लैटें पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ बंद कर दी गई है, क्या उस पर भी डिस्कस हुआ? चल नहीं रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट 90 साल पुराना है। इसमें वर्षों से, मैं अपने पुराने सांसदों की आलोचना नहीं करना चाह रहा, लेकिन तब एनजीटी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, टीटी जेट पैदा नहीं हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। और एयरपोर्ट मेरे ख्याल से 90 साल पुराना होगा। लेकिन आगरा, दिल्ली, खजुराहो, बनारस एक फ़्लाइट हुआ करती थी, फिर वो बंद हो गई, फिर वो अजीत सिंह जी ने चलाई, फिर वो 2 दिन चलाई, उसमें फ्राइडे चला दी, जिसमें ताजमहल बंद रहता है। हमारे ही कार्यकाल में मोदी जी के आशीर्वाद से सिविल एविएशन मंत्री हमारे सिंधिया जी हों या नायडू जी हों, आगरा मुंबई चल रही है। आगरा बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। आगरा मुंबई, आगरा हैदराबाद, आगरा बेंगलोर और आगरा अहमदाबाद,
और ये जो 4 शहर में बताए, यहाँ से आप देश में अथवा विदेश में कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात है, संघ वालों ने थोड़ी सैद्धांतिक सहमति दी है कि वो भी आगरा, गुवाहाटी, कैलकाटा को, तो आगरा, कैलकाटा, गुवाहाटी वाया कैलकाटा में कैलकाटा बढ़ के जाएगा और गुवाहाटी के लिए कामाख्या मंदिर के लिए 10-20 जिले के लोग जाएंगे और गुवाहाटी इज़ द गेटवे ऑफ मेघालय, तो शिलोंग बहुत लोग जाते हैं। इधर सूरत के लिए कपड़े के लोग, आगरा, इटा, फिरोजाबाद, आकर छोड़ दो बड़े जिले, फिर नीचे उतरो आप, बाहपनाट, फतेहाबाद, एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद, अबागढ़, मारारा, मिर्ची, सोनोपट्टी, सर्किट, पटियाली, अलीगंज, गोवर्धन, माठ, यहाँ के कपड़े व्यवसायी सूरत के लिए जाएंगे। तो ये फ्लाइट भर के जाएगी। देश में कोई पर्यटक आता है तो ताजमहल और गोवा उसके दिमाग में रहता है, तो आगरा, गोवा, बीच में हॉल्ट सूरत और। अच्छा, मुख्य मार्ग है जैसे कि खिरिया मोड़ से यहाँ तक का, तो क्या जब से ये तैयार हो जाएगा क्या इसका भी सौंदर्यीकरण इसमें है? निश्चित तौर से सड़क को चौड़ा करेंगे और बिजली भी कहीं से आ रही है दक्षिणांचल की, उसका भी काम चल रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ जल निकासी नहीं है, तो वाटर ड्रेन, और फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका होगा जिसके पानी को निकालना होगा। धनौली ग्राम पंचायत है और नगर निगम में ज़्यादा सुविधाएँ होती हैं। मेरा नाम महेश सिंघल है, मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया, आज कमेटी की मीटिंग थी, इसमें जिला प्रशासन के माननीय डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर, माननीय मंत्री जी अध्यक्ष और एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे। तो ये अपना सिविल जो एयरपोर्ट बनना है, ये 1 साल जुलाई 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 महीने इसको चेक करने में लगेंगे। सितंबर से इसमें उड़ान बनना चालू है, जिससे कि यहाँ की पूरी आगरा, मथुरा, ईटा, इटावा, धौलपुर, यहाँ से सब पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा। अभी 4 फ्लाइटें चल रही हैं, इसके बाद सिविल के बाद काफ़ी फ्लाइटें चलेंगी, इससे काफ़ी विकास होगा। एडवाइजरी कमेटी में है तो क्या कुछ आज जानकारी देगा? आज पहली मीटिंग हुई है आगरा एडवाइजरी कमेटी है और जो भी नए सदस्य आए हैं, माननीय श्री SP सिंह बघेल साहब अध्यक्ष हैं, उसके उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई है और उसमें जो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, सिविल एयरपोर्ट आगरा में बनने जा रहा है, जिसका हम इस समय खड़े हैं, वहाँ तेजी से निर्माण चल रहा है। इससे पहले मीटिंग में सारी चर्चाएँ हुई पर कि ये कब तक बन जाएगा, कितना इसका प्रॉब्लम है, क्या क्या इसकी सुविधाएँ, सारी चर्चा होने के बाद बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट बहुत अच्छे से चल जाएगा, जिससे आगरा को, मथुरा को और यहाँ की जनता को और यहाँ के सब लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा डायरेक्ट होगा। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ और देखते रहिए आंखों देखा हाल।